नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज की बड़ी खबर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू के बयान से जुड़ी है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ तो उनसे पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा है कि जनता के बीच जाएंगे, जनता ही फैसला करेगी। उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी के नाम पर चुप्पी साध ली है और ये संकेत देता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पे आज भी अपनी सीधा रुख अपनाने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। सीट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने अहम टिप्पणी की। कृष्णा लवरू ने कहा है कि महागठबंधन में कोई भी दल, जब महागठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें सीटों पर सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इससे कहीं ना कहीं यह भी दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार फटे नोट चलाने वाली नहीं है। जैसे पिछले बार 30 से 35 फटे नोट चलाने को दिए थे और कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब हो गया था। क्यों ना हम आपको वो बयान ही सुना दें। अभी तक इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। सैक्रिफाइसेस को भी आप लोग तैयार है नए अलायंस पार्टनर के लिए? कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारे गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोज़गारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव मां बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और FIR दर्ज करना चाहते तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुख्यमंत्री बनेगा अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछें। यात्रा पे जा रहे हैं सर, आप लोग का यात्रा? अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में तो आप सुन रहे थे, इवन नेपाल का जो मुद्दा है, सम्राट चौधरी ने नेपाल की घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रभारी ने पलटवार किया है और कहा है कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकती है। बिहार और भारत में तो वोट चोरी करने वाली भाजपा की सरकार है, तो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है। कुल मिलाकर कांग्रेस प्रभारी ने एक और मुख्यमंत्री पद के सवाल पर गेंद जनता के पाले में डाल दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। गठबंधन की राजनीति में सीट बंटवारा और चेहरे को लेकर अभी तक पेच बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस का संदेश साफ है, जनता तय करेगी। कांग्रेस अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटेगी। अब ये सवाल खड़े करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इतना ही नहीं, वो सीटें कौन होंगी जो कांग्रेस के पाले में गिरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है जो जैसा दल है उतने फटे नोट लेगा। इसका मतलब अगर कांग्रेस 10 फटे नोट चलाती है तो राजद क्या 20 फटे नोट चलाएगी? अब देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।